ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे प्रतिभा खोज मिशन बुनियाद का लेवल 1 का पेपर जो आपका कल हुआ है। ठीक है, लेवल 1 थोड़ा इजी था, लेवल 2 जो है इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको ये कॉम्पिटेंसीज तो क्लियर करनी होंगी, उसके बाद ही आप लेवल 2 क्लियर कर पाएंगे। एक वस्तु की छूट पर 840 रुपये अंकित हैं, वह 714 रुपये में बिकी। आपको छूट की प्रतिशत मात्रा बतानी है कि कितनी थी। तो अंकित मूल्य था 840 और 714 में बिकी, तो 126 रुपये जो है दुकानदार ने कम की। तो 126 बटे 840 गुना 100, ज़ीरो से ज़ीरो काट दीजिए। 2 से ये 42 पर, ये 5 पर कट जाएगा 10, और 42 से आप इसको 3 पर काटेंगे 126 को। इस तरह आपका आंसर जो है वो 15% इसका आएगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। वस्तु की कीमत 15,500 थी और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हुए। मतलब वस्तु जो है हमें 16,000 में पड़ी और इसे हमें 15% लाभ पर बेचना है। जहाँ पर भी प्रतिशत का ये साइन आए वहाँ पे आपको बटे में 100 लगाना है। 160 को जब आप 15 से गुना करेंगे 2400 आएगा, इसमें आप 2400 जोड़ दीजिए। 18,400 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। राकेश एक काम को 20 दिन में कर सकता है, वह 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/20। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4/20 मतलब 1/5। 1/5 जो है वो आपका राइट आंसर है। रोहन एक पेंटिंग को 6 दिनों में, एक पेंटिंग का 1/3 हिस्सा बनाता है। आप कोई भी सर्कल बना लीजिए, उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 6 6 6 मतलब वो कितने दिनों में पूरी पेंटिंग बनाएगा? 18 दिनों में वो जो है अपनी पूरी पेंटिंग कंप्लीट करेगा। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? 20 दिनों में। ठीक है, ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला 1/5 काम 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम एक अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? देखिए, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, 5 हिस्से हैं, 12 पंजे 60, 60 दिनों में जो है वो कर पाएगा ए अकेला। तो ए और बी दोनों मिलकर कर पाते हैं 20 दिनों में और ये अकेला कर पा रहा है 60 दिनों में। ठीक है, तो आपको बी निकालना है इसके हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह किए जाते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिनों में करते हैं। ए ने अकेले 60 दिनों में किया, तो 60 जमा बी बराबर 20। 1/60 कि एक काम को वो 60 दिनों में करता है। ये दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। 1/20, 1/20 में से ये उधर जाकर घट गया 1/60। 3 60 लघुत्तम लिया आपने, या इसको आप 60 बना लीजिए 3/3 से गुना करके। 3/3 माइनस 1/2/60 आ गया आपका। मतलब एक बी जो है अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 30 रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 30 रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 60 दी हुई है कि एक की भी 60 है, दूसरे की भी 60 है, तीसरे की भी 60 है, तो तीनों की मिलकर कितनी हो गई? 180 हो गई। और उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 है। इसमें आप इसको जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 और 4 9, कि तीनों की कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हमें पहले निकालनी है 2/9 गुना 180, और एक हमें सबसे छोटे की निकालनी है सबसे बड़े की। सबसे बड़ा है 4 वाला और सबसे छोटा है 2 वाला। 2/9 गुना 180, 4/9 गुना 180। 9 से ये काट दिया 20 पर। ठीक है, दोनों में 20 दूनी 40 और 20 चौके 80, तो डिफरेंस कितना हो गया? एक की उम्र है 80 साल, एक की उम्र है 40 साल, तो डिफरेंस हमारा अंतर कितना आया? 40 हमारा जो है वो अंतर आया। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए और बी मिलकर एक इमारत के फर्श को, ये क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे जैसे आपने 5th क्वेश्चन किया है। ए और बी मिलकर एक इमारत की फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। दोनों मिलकर 25। देखिए क्वेश्चन आप करेंगे, ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 1/25 आ गया, और ए 1/3 काम 15 दिन में कर लेता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। 1/3 हिस्सा जो है वो 15 दिनों में उसने कर लिया। ये 3 हिस्से हमने बनाए, ये हिस्सा उसने 15 दिनों में किया, फिर ये हिस्सा 15 दिनों में किया, ये हिस्सा 15, तो टोटल काम उसने कितने दिनों में किया? 45 दिनों में। ठीक है ना, तो 1/45 जमा बी 1/25। 1/45 को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। 25 और 45 का आप लोग उत्तम लीजिए, 225 आ जाएगा। 225 को आप 25 से भाग कीजिए, 9 आएगा।
ठीक है। और 45 से भाग कीजिए, 5 आएगा। 9 में से 5 गए, 4/225। अब 225 और 4 को उल्ट लीजिए। जब आप 225 को बीच में रखकर 4 से भाग करेंगे, 4 पंजा 20, ठीक है, और 25, 4 छिका 24, 1 56 सही, 1/4 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? 56 सही, 1/4 जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आवृत्ति विवरण तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये अध्ययन तालिका, इसका आपको अध्ययन करना है कि 15 से 20 में कितने लोग हैं? 12। 20 से 25 में कितने हैं? 20। और 25 से 30 में कितने हैं? 42। और 30 से 35 उम्र के कितने हैं? 20। और 35 से 40 के कितने हैं? 60। अब उसने कहा है 20 से 25 और 30 से 35, 20 से 25 में भी 20 लोग हैं, 30 से 35 में भी 20 लोग हैं, उनके बीच का अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, 0 है। ठीक है ना? ठीक है, उसने अंतर पूछा है, कितना अंतर है संख्याओं का, व्यक्तियों का? तो कोई अंतर नहीं है, आवृत्तियों के बीच का अंतर कितना है? 0 है। ठीक है, आगे करते हैं। अब अगला बहुत आसान है। 9 लड़कियां 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती हैं। 9 लड़कियां हैं और 3 घंटे काम करती हैं। हर पहली लड़की भी 3 घंटे, दूसरी, मतलब कितने? 27 लड़कियां अगर 1 घंटा काम करेंगी तो 135 मालाएं तैयार कर देंगी। 9 तिया 27 लड़कियां 135 माला तैयार कर सकती हैं। अब हमें कितनी मालाएं चाहिए? 270, जो इसकी डबल है 135 की। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। 54 लड़कियां 1 घंटे में वो तैयार कर देंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिल एक काम को 5 दिनों में करता है, 1/5 हो गया। और अंकुर 1/4 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 1/5 जमा 1/4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 लघुत्तम आ गया। 5 चौके 20, 9 बटे, और 4 पंजे 20, 9/20, 20/9। 20 को बीच में रख के आप 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 सही, 2/9 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। 8 और 5 हो गए 13। जहाँ पे भी अनुपात के क्वेश्चन आए पहले उनको जोड़ दीजिए। 8 और 5 हो गए 13। उसने कहा है लड़कियों की संख्या 160 है। माना हमने कुल बच्चे हैं x की 5/13, क्योंकि लड़कियां कितनी हैं? 5, और टोटल बच्चे कितने हैं? 13। 5/13 जो है वो 160 है। 13 ऊपर चला गया, 5 नीचे, इसको इससे काट दिया, 32 आ गया। 32 को हमने 13 से गुना किया तो 416 आया। तो कुल बच्चे उसने पूछा था कितने हैं? 416 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 8 है कि अगर ये 3 साल का है ए, तो आप बी कितने का है? 8 साल का है। ठीक है, तो 3 के पीछे भी एक्स लगा लिया, 8 के पीछे भी एक्स लगा लिया। 3x जमा 3x और 8x। ठीक है, 6 वर्ष बाद वो हो जाएगा 3x + 6 और वो हो जाएगा 8x + 6 का अनुपात 4:9 है। यहाँ से देखिए 3x + 6 और 8x + 6 बराबर 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 तिया 27, 9 छिके 54 बराबर आ जाएगा 8 चौका 32, 6 चौका 24। 54 24 इधर ले आए और 27 उधर ले गए। 5 बचा, 30 बचा। ठीक है, 6 तो 6 तिये 18। ये आदमी, ये वाला लड़का कितने का है? 6 तिये 18 साल का। और 8 छिक 48, ये वाला कितने का है इस टाइम? 48 साल का। तो इसका आंसर जो है आपका राइट क्या है? 18 साल। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी हैं? 8। और कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। अगर 8 आदमी लगातार काम करें तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? ज़्यादा में ही करेगा, क्योंकि 8 आदमी कर रहे हैं 40 दिन में। तो एक तो 40 गुना 8 320 दिनों में करेगा। 8 चौका 20, 320, 8 गुना 40 दिन में। 2 आदमी और आ गए। 8 और कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 कितने दिन में करेंगे? 10 चौके 40, 32 दिन में। तो इसका राइट आंसर कितना है? 32 दिन। अगला, 45 गायें एक खेत को 12 दिनों में चर सकती हैं। एक पूरा खेत है, उसको 45 गायों ने चरा है 12 दिनों में। तो एक के लिए तो बहुत दिन का खाना है। 45 गुना 12, उसी खेत को 9 दिनों में, फिर बटे में 9 कि अगर 9 दिनों में कितनी गायें चरेंगी? 9 पंच 45, 12 पंजे 60 गायें।
12 श्रमिकों को एक कार्य को पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं। अगर 12 लोग इकट्ठे काम करते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, 12 लोगों को 4 घंटे। यहाँ पे हमने घंटे के क्या बनाए, मिनट्स बनाए। 60 से गुना किया, 60 चौके 240, 240 मिनट लगे। तो उसने पूछा 15 को कितने लगेंगे, बटे 15। एक को तो 12 गुना 240 लगेंगे, एक को तो 12 चौक 48 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब हमने 15 से निकालना है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से इसको काटा 48 पे, 48 को 4 से गुना किया 192 आ गया। अब इसके हम क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे। 60 से भाग किया, 6 थी 18, 180, 3 घंटे और 12 मिनट का जो है उन्हें टाइम लगा। आगे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 36%। एक छात्र को 145 अंक मिले और 35 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो अभी 145 और 35 जोड़ के 180 आया, मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 180 अंक। अब कुल अंक है x, उसका 36%, 36/100 बराबर कितना है, 180। 180 ये ऊपर चला गया, गुना 100/36, 36 इससे कट गया 5 पे। तो कुल अंक कितने हैं आपके, 500 हैं। कुल अंक कितने हैं, 500 हैं। एक शर्ट को 144 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 101/7 भाग का नुकसान होता है। मतलब 144 कितना है, 6/7 हिस्सा है किसी का भी, 6/7। x का 6/7 जो है वो 144 है। तो 7 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। 6 से आप काट लो, 6 दूनी 12, 6 चौका 24। तो कितना आया आपका, 168। ठीक है, 168 रुपये में उसने उस चीज़ को ख़रीदा है। तो उसे उसने 189 रुपये पर में बेच दिया। तो उसे कितने का लाभ हुआ, 189 में से 168 गए, 21 रुपये का जो है उसे लाभ हुआ। यहाँ पे निकाला हुआ है 21 रुपये का उसे लाभ हुआ। 168 पे गुना 100 काट दीजिए, 21 एकम 21, 21 अट्ठे। ठीक है, फिर ये कट गया 50 पे, ये कट गया 4 पे, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 25 पे, 25/2। ठीक है, 25 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। तो आपको लाभ कितने का हुआ, इसका आंसर है 12.5। 12.5% का आपको लाभ हुआ। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। एक पेन को जब 48 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपये होगा। देखिए कैसे, देखिए हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 100, हानि हुई उसे 20 रुपये की। तो 80 रुपये की उसने वो चीज़ बेची। ठीक है, 80 रुपये में बेची तो 100 रुपये की उसने खरीदी थी। जब एक में बेची तो 100/80, और 48 में बेची तो उसने कितने की खरीदी, 0 से 0 कट के 8 6 48, 60 रुपये की उसने वो चीज़ खरीदी थी। उसे कितने में खरीदी, उसने 60 रुपये में खरीदी थी, 48 रुपये में बेची। ठीक है, अब 60 के ऊपर हमें 20% लाभ चाहिए। 60 गुना 20/100, 12 रुपये का लाभ चाहिए। 60 और 12 72 रुपये। तो वो चीज़ हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 72 रुपये में बेचनी पड़ेगी। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपये। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आय और व्यय का अनुपात जो है वो 7:5 था। पहले ही बताया, इनको जोड़ लीजिए, 7 और 5 12 था टोटल। और आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% कम हो जाता है। अब उसने प्रारंभिक व्यय दिया हुआ है, ये 5 वाला दिया हुआ है, 15,000 है। तो आपको अंतिम बचत ज्ञात करनी है। देखिए ऐसे करना है ये क्वेश्चन। आय और व्यय जो है वो 7:5 था, 12 था। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है 5/12 कितना है, 15,000 रुपये है। किसी राशि का 5/12 जो है वो 15,000 रुपये है। तो हम वो राशि याद कर लेंगे, 15,000 गुना 12/5, 5 30,000, 36,000 रुपये। तो टोटल इनकम कितनी थी, 36,000 थी। 36,000 में से आय कितनी हुई, 21,000, और व्यय कितना हुआ, 15,000। टोटल हो गई 36,000 हमारे पास। ठीक है, 21,000। अब 21,000 के जो है 50% जो है वो बढ़ जाता है। तो 21 में से 21,000 का आधा कितना हो गया, 10,500। मतलब टोटल 31,500 रुपये जो हैं आय हुई। और व्यय का जो है 20% कम हो जाता है। 20% निकाल लिया, व्यय कितना था, 15,000, उसका 20% कम हो गया। तो 20% कम हो गया, 3,000 रुपये कम हो गए। 15 में से 3 गए, 12,000 रुपये रह गए। तो 31,500 में से जब हम 12,000 रुपये घटाएंगे तो 19,500 रुपये जो है हमारे पास अंतिम बचत होगी। 19,500 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 5 किलो का
लागत मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है कि 5 केले हमने खरीदे, 3 केले हमने उतने में ही बेच दिए। अब हमने 5 होती है 15 रुपए के मान लो हमने केले खरीदे, तो 5 केले खरीदे हमने 15 रुपए के, तो वो एक केला कितने का हो गया, 15 रुपए के 5 खरीदे, तो एक केला कितने का हो गया हमारे पास, 3 रुपए का। 5 थी 15, 3 रुपए का हमने एक केला खरीदा और बेचे हमने 15 रुपए के 3 केले, तो 5 रुपए का हमने एक केला बेचा। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, 5 माइनस 3, 2 रुपए का हमें एक केले पर लाभ हो गया, तो 2 रुपए का एक केले पर हमें लाभ हो गया 2। और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये। 2/3 गुना 100, 200/3, तो 66 से ही 2/3 जो है, जब हम इसको भाग करेंगे तो आएगा 66 से ही 2/3 जो है हमारा लाभ है। आप लोग अपने आंसर्स का एक क्विक रिव्यू देख लीजिए कि पहले का क्वेश्चन का 15%, दूसरे का 18,400, तीसरे का 1/5, फोर्थ का 18, फिफ्थ का जो है आपका 30 है, सिक्स का आपका 40 है, सेवन्थ का आपका 56 सही 1/4, 8 का 0 है, 9 का 54 है, 2 सही 2/9 है, और 416 है, 18 है इसका 32 डेज़ है, इसका 60 है, इसका 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स है, इसका 500 है, इसका 12.5% है, इसका 72 है, और 19,500 है, इसका 66 से ही 2/3 है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।